हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज आपके लिए मैं एक और प्रॉब्लम लेके आया हूँ जेई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम ओलंपियाड लेवल की है। ये जेई मेंस और नीट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। जनरली क्वेश्चन आएंगे तो वो जेई एडवांस में ही आएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले अपन रीड करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है स्मूथ यूनिफॉर्म रोड इज प्लेस्ड इन अ स्मूथ हेमीस्फेरिकल बाउल। ये जो रोड है ना ये स्मूथ है और ये हेमीस्फेरिकल बाउल है ना ये भी स्मूथ है। इस रोड को इस बाउल के अंदर रखा गया है। फिर इसने बोला द लेंथ ऑफ द रोड इज एल। ये जो रोड है इसकी लेंथ अपन को कैपिटल एल गिवन है एंड द बाउल हैज रेडियस आर। ये जो बाउल है ना इसकी रेडियस अपन को आर दे रखी। अपन को फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन द इंक्लिनेशन एंगल थीटा ऑफ द रोड एट इक्विलिब्रियम। ये जो एंगल थीटा बन रहा है ना ये कितना है जब ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर है रोड। नेगलेक्ट द विड्थ ऑफ द रोड। ये जो रोड है इसकी विड्थ को नेगलेक्ट करना है। तो चलिए देखते हैं अपन इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे पहले आप क्या करो, यदि कोई क्वेश्चन में ऐसे बोल रहा है कि बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट पर है, जब भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी हो तो सबसे पहला थॉट आपका माइंड में वो आना चाहिए क्योंकि इक्विलिब्रियम की स्टेट है इसका मतलब वो जो बॉडी है ना उस पर नेट फोर्स 0 होगा क्योंकि वो तो रेस्ट पर है। और सेकंड यहाँ पर अपनी फिजिक्स की एक क्वांटिटी बोलती है क्योंकि ये बॉडी रेस्ट पर है इक्विलिब्रियम स्टेट पर है इसका मतलब वो रोटेट नहीं कर रही है। इसका मतलब इस पर अपन टॉर्क अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उस बॉडी पर किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 होगा। तो ये दो पैरामीटर है फिजिक्स के, जब भी अपन को बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में दे रखी हो तब अपन ये इस पैरामीटर को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है बॉडी इक्विलिब्रियम में तो ये दो पैरामीटर मैं अप्लाई करूंगा। अब देखो इस बॉडी पर नेट फोर्सेस कितने लग रहे हैं वो अपन क्या करेंगे इस पर ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पर ये कांटेक्ट में है तो बाउल इस पर एक नॉर्मल लगाएगा, इस डायरेक्शन में Na होगा, एक इसका वेट होगा और इस डायरेक्शन में एक यहाँ पर हो जाएगा ये भी पॉइंट पर क्योंकि ये कांटेक्ट में है रोड तो यहाँ पर एक नॉर्मल लगेगा। 3 फोर्सेज है। देखिए इसको अपन ड्रॉ करते हैं। तो देखिए क्योंकि यहाँ पर रोड इसके जस्ट कांटेक्ट में थी, एक पॉइंट था, तो जब भी बाउल के कांटेक्ट में कोई भी चीज हो तो यहाँ पर क्या करते हैं अपन नॉर्मल को ड्रॉ करने के लिए जिस पॉइंट पर नॉर्मल अपन को ड्रॉ करना है ना उस पॉइंट पर अपन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट के जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल लगेगा क्योंकि ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर है तो ये सेंटर से पास होता है, राइट है। तो नॉर्मल अपने ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर ये ए पॉइंट पर इस रोड पर नॉर्मल लग गया Na इस डायरेक्शन में और बी पॉइंट पर रोड पर नॉर्मल लगा क्योंकि देखो ये जस्ट इसके बाउल के कांटेक्ट में है। तो अब इस पर नॉर्मल किस डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि देखो हॉरिजॉन्टल सरफेस होती है ना वहां पर लगता है। देखो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस कुछ इस तरह से ये रोड की है तो यहाँ पर इस रोड ये जो सरफेस है ना रोड की इसके जस्ट परपेंडिकुलर लगा क्योंकि यहाँ पर क्या था अपन के पास सरफेस नहीं थी क्योंकि इस रोड को आगे बढ़ाओ तो ऐसे नॉर्मल थोड़ी लगेगा, राइट है ना। क्योंकि ये पॉइंट था एक रोड का, यहाँ पर एक पॉइंट कांटेक्ट में था, यहाँ पर क्या है बाउल का पॉइंट कांटेक्ट में है, राइट है। लेकिन रोड के जस्ट इसके परपेंडिकुलर अपना नॉर्मल लग जाएगा जो कि अपन ने NB एज्यूम कर लिया। अब देखो रोड का वेट नीचे क्यों लगेगा, इसका मास यदि M है तो इसका वेट नीचे क्यों mg लगेगा जो कि हमेशा सेंटर ऑफ मास पर ही अपन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का कहाँ पर है, रोड का बीच में मिड पर होगा जो कि वेट नीचे को आ गया mg। अब देखो ये एंगल अपन को यहाँ पर थीटा दे रखा था तो मैंने देखो हॉरिजॉन्टली यहाँ पर लाइन खींची, ये भी एंगल थीटा हो गया मेरा, इसमें कोई इश्यू आपको नहीं है। ओके अब यहाँ पर इसका वेट नीचे की ओर mg है तो मैंने देखो ये देखो यहाँ पर ये इस तरह से मैंने इसको मिला दिया। यहाँ पर देखो इस तरह से कुछ इस तरह से हो जाए ना ये, तो यहाँ पर ये तो 90 डिग्री मेरा एंगल हो जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल और यहाँ पर ये थीटा है तो ये वाला क्या हो जाएगा मेरा 90 माइनस का थीटा हो जाएगा। ये आप मानते हो चीज को, ये 90 माइनस थीटा हो गया तो ये वाला 90 माइनस थीटा तो ये मैंने इसके परपेंडिकुलर है ये वाला, राइट। ये वाली लाइन मेरी ब्लैक वाली लाइन परपेंडिकुलर है तो ये वाला मेरा वापस थीटा हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर ये रोड का एंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ये जो ए पॉइंट है ना इसके अबाउट टॉर्क को 0 कर रहा हूँ क्योंकि ये रोड इक्विलिब्रियम स्टेट पर है। इस ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 होगा तो अपन टॉर्क फाइंड करते हैं ए पॉइंट के अबाउट। टॉर्क होता क्या है, टॉर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिस पॉइंट के अबाउट हम फाइंड कर रहे हैं ना उस पॉइंट से वो जो फोर्स लग रहा है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर अपन ध्यान से देखें तो रोड पर कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, तो रोड पर अपन ध्यान से देखें तो एक तो ये नॉर्मल रिएक्शन था Na और एक इसका वेट था नीचे की और mg और एक यहाँ पर बी पॉइंट पर नॉर्मल लग रहा था जो कि NB। 3 फोर्स लग रहे हैं रोड पर तो तीनों का अपन टॉर्क फाइंड करेंगे। Na की बात करें तो देखो नेट फोर्स क्या है Na है यहाँ पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है क्योंकि Na जो फोर्स है ना इसी पॉइंट से पास हो रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगी तो यहाँ पर सिंपली अपन के पास Na फोर्स का टॉर्क आ जाएगा 0। और अपन बात करें ये जो mg है ना mg कितना टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है तो mg का टॉर्क अपन फाइंड करते हैं। फोर्स क्या लग रहा है mg लग रहा है मल्टीप्लाई ये जो mg है ना इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इस a पॉइंट से, तो देखो यहाँ पर तो mg फोर्स इस तरह से लग रहा है तो ये वाली जो डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये क्या है डिस्टेंस, क्योंकि मेरे को पता है ये जो वेट लग रहा है ना mg ये जस्ट रोड के मिड पॉइंट पर है। रोड की यहाँ पर अपन को पता है टोटल लेंथ क्या है, रोड की टोटल लेंथ है l तो ये l/2 हो गई, राइट है। तो ये मेरे को पता चल गया कि रोड की ये जो लेंथ है ये कितनी है l/2 है। अब मेरे को ये एंगल भी पता है तो मेरे को ये फाइंड करना है, फाइंड कर सकता हूँ ना cos थीटा अप्लाई करके। तो यहाँ मैंने cos थीटा अप्लाई किया। cos थीटा क्या होता है, बेस ये वाली परपेंडिकुलर लेंथ हो जाएगी बेस जो कि मैंने a एज्यूम कर ली अपॉन में हाइपोटेनस जो कि मेरे को पता है l/2 है तो l/2 कर दिया। तो यहाँ पर a की वैल्यू इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया,
ए की वैल्यू आ गई L/2 cos थीटा, जो कि अपनी क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी, राइट है ना। तो यहाँ पर मैं पुट कर दूं तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा L/2 cos थीटा। और अपन फाइंड करेंगे यहाँ पर ये जो नॉर्मल है ना NB, इसने कितना टॉर्क प्रोड्यूस किया। तो NB का टॉर्क हो जाएगा, फोर्स क्या लग रहा है NB लग रहा है, मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है। देखो ये NB जस्ट इसके रोड के परपेंडिकुलर है, तो ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस ही तो है जो परपेंडिकुलर है, राइट। अब ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करें, तो देखिए तो मैंने इस लेंथ को फाइंड करने के लिए क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया। यहाँ पर देखो ये टोटल लेंथ मेरे को पता है, क्योंकि ये रेडियस आर ये भी रेडियस आर, तो ये टोटल कितनी होगी 2r होगी। अब ये वाला एंगल थीटा है, तो ये सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, वापस थीटा हो जाएगा। और मैंने क्या किया, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया इस पॉइंट से, तो ये मेरा क्या बन गया, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि मैंने जस्ट इसके परपेंडिकुलर खींचा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से मैंने इस ट्रायंगल को बना लिया। सिंपली देखो ये टोटल मेरी कितनी होगी 2r होगी, ये वाली लेंथ, और ये एंगल मेरे थीटा पता है तो थीटा मैंने ड्रॉ कर दिया। ये मेरे को फाइंड करना है तो मैंने इसको x लिख दिया, और ये मेरा परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पर अपन क्या अप्लाई करें, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करें जिससे कि मेरी यहाँ पर ये डिस्टेंस आ जाए। तो यहाँ पर ये तो बेस है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, कोस थीटा अप्लाई करेंगे अपन यहाँ पर। तो यहाँ पर कोस थीटा अप्लाई कर रहा हूँ मैं, कोस थीटा हो जाएगा बेस यहाँ पर x अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा 2r। यहाँ पर अपन के पास x की वैल्यू आ जाएगी 2r cos थीटा। तो यही तो अपनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी जो कि इस नॉर्मल NB से, तो पुट करके अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने पुट कर दिया वैल्यू, तो यहाँ हमारे पास टॉर्क की वैल्यू आ गई। यहाँ पर NB ने कितना टॉर्क प्रोड्यूस किया वो अपन ने कैलकुलेट कर लिया। अब देखो अपन ने यहाँ पर जितने भी फोर्सेज लग रहे थे उन सबका टॉर्क फाइंड कर लिया। अब अपन डायरेक्शन को देखेंगे। mg के टॉर्क की डायरेक्शन की बात करें तो टॉर्क होता क्या है, टॉर्क होता r क्रॉस f। r परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो r डिस्टेंस ये mg डाउनवर्ड में जा रहा है, देखो mg इस डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में टॉर्क आ रहा है, तो mg का टॉर्क अपना डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पर na का टॉर्क 0 है। अब अपन NB के टॉर्क की डायरेक्शन देखेंगे। इस नॉर्मल रिएक्शन NB की इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है ना, तो R क्रॉस F अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली अपवर्ड डायरेक्शन को क्या मान दूंगा पॉजिटिव, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मान रहा हूँ, और नेट टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट 0 कर रहा हूँ। Na का टॉर्क 0 हो गया। और ऊपर mg के टॉर्क की बात करें, ये डाउनवर्ड में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन अपन क्या मान रहे हैं, नेगेटिव मान रहे हैं। तो यहाँ पर डाउनवर्ड ये नेगेटिव हो जाएगा मेरा टॉर्क, तो माइनस का mg मल्टीप्लाई हो जाएगा L/2 cos थीटा। तो यहाँ पर इसका नेगेटिव टॉर्क था तो मैं यहाँ पर नेगेटिव ले लिया। अब यहाँ पर ये अपवर्ड में लग रहा है तो मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन मानी अपवर्ड को, तो यहाँ पर मेरा ये पॉजिटिव आ जाएगा। अब नेट टॉर्क क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब अपन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं NB की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर अपन NB को कैलकुलेट कर लिया, अपन के पास ये वैल्यू आ गई NB की, ये अपन इक्वेशन सेकंड रख देते हैं। अब यहाँ पर अपने टॉर्क क्वांटिटी को तो अप्लाई कर दिया। अब ये जो रोड है इस पर नेट फोर्स 0 होगा, इसको अप्लाई करेंगे अपन। अब देखो मेरे को क्या करना है, यहाँ पर नेट फोर्स इसको 0 करना है। तो यहाँ पर देखो फोर्स की एक डायरेक्शन होती है, तो एक तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इसको एक्सिस मान रहा हूँ, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस तरह से मान रहा हूँ, इस तरह से। ये अपना क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस, और ये वाला मेरा वाई एक्सिस हो जाएगा। मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे माना है। यहाँ पर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा इसलिए माना जिससे कि मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए, क्योंकि एक तो रोड के अलोंग आ जाएगा, क्योंकि रोड के अलोंग मोशन थोड़ी हो रहा है, तो नेट फोर्स 0 होगा, और रोड के परपेंडिकुलर मोशन नहीं हो रहा रोड का, तो रोड के परपेंडिकुलर भी नेट फोर्स 0 होगा। अब यहाँ पर अपन देखते हैं रोड के अलोंग कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं। ये वाला जो NB नॉर्मल रिएक्शन है ये तो रोड के जस्ट परपेंडिकुलर है, तो ये तो रोड के अलोंग कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो ये तो अपना नहीं है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर mg की, तो mg के दो कंपोनेंट आएंगे यहाँ पर, एक तो इस डायरेक्शन में रोड के परपेंडिकुलर, एक रोड के अलोंग आएगा। रोड के परपेंडिकुलर क्या आएगा, वो आ जाएगा मेरा mg cos थीटा, क्योंकि देखो थीटा की डायरेक्शन में आ रहा है। अब यहाँ पर रोड के अलोंग क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरे पास mg sin थीटा। अब यहाँ पर ये na है, तो na के कंपोनेंट कैसे आएंगे, एक रोड के अलोंग आएगा, एक रोड के परपेंडिकुलर आएगा। तो रोड के अलोंग कौन सा आएगा, यहाँ पर ये एंगल पता चल जाए तो मैं रोड के अलोंग कंपोनेंट फाइंड कर सकता हूँ। तो देखिए ये एंगल क्या है, आप ध्यान से देखोगे ना, ये क्या है, रेडियस r है। तो ये जो इस पॉइंट से मैंने इसको ज्वाइन किया ना, ये भी इस बाउल की रेडियस ही तो है, तो ये रेडियस मेरी r है। अब ये क्या है, ये कॉमन लाइन है दोनों में, और यहाँ पर ये 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब दोनों क्या है, सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही रहेगा। तो अब मैं यहाँ पर ये na का कंपोनेंट रोड के अलोंग ले सकता हूँ, वो आएगा मेरा na cos थीटा, और रोड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा मेरे पास na sin थीटा। अब रोड के अलोंग देखो दो ही फोर्सेज हैं, एक तो mg का कंपोनेंट mg sin थीटा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, और एक ये नॉर्मल रिएक्शन na का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में अपवर्ड में जो कि na cos थीटा आ रहा है। अब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तभी तो रोड का मोशन रोड के अलोंग नहीं होगा। तो यहाँ पर सिंपली इन दोनों को मैं इक्वल कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने इन दोनों को इक्वल कर दिया। तो यहाँ पर अपन na कैलकुलेट कर लेते हैं, na की वैल्यू आ जाएगी mg tan थीटा। देखो रोड के अलोंग अपन ने नेट फोर्स 0 कर दिया, अब अपन रोड के परपेंडिकुलर नेट फोर्स 0 कर रहे हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर भी तो रोड का मोशन नहीं हो रहा है। तो रोड के परपेंडिकुलर कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, तो रोड के परपेंडिकुलर देखो एक तो ये नॉर्मल का कंपोनेंट है na sin थीटा, और एक यहाँ पर ये mg का कंपोनेंट है mg cos थीटा, और एक यहाँ पर ये नॉर्मल nb है।
तीन फोर्स है। देखो सबसे पहले अपन देखे हैं तो यहाँ पर एन ए का कंपोनेंट एन ए साइन थीटा अपवर्ड में और एन बी भी अपवर्ड में, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों को ऐड कर दूंगा। ये डाउनवर्ड में तो इसके इक्वल कर दूंगा। तो देखो नेट फोर्स 0 कर दिया मैंने इस तरह से। ये अपवर्ड में थे दोनों को ऐड कर दिया। ये डाउनवर्ड में था, ये mg कोष्टक इक्वल होगा तभी तो नेट फोर्स 0 होगा, तो यहाँ पर इक्वल कर दिया। अब अपन के पास ये इक्वेशन आ गई। अब अपन के पास तीन ही वेरिएबल है, तीन ही इक्वेशन है। देखिए मैं आपको तीन इक्वेशन कौन कौन सी आई आपको मैं वापस बताता हूँ। तो ये अपनी तीन इक्वेशन है और यहाँ पर वेरिएबल क्या क्या है, एक एन है, एक एन बी है, एक थीटा है। तो अपन को तो थीटा फाइंड करना है। एन ए और एन बी की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर दूं मैं। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट कर दी। पुट करके इस तरह से देखो मैं यहाँ पर कैलकुलेट किया। यहाँ पर tan थीटा की sin थीटा अपॉन cos थीटा रख दिया और यहाँ पर mg पूरा कैंसिल हो गया, इस तरह से आ गया और cos थीटा को इधर लेके आ गया। तो ये मेरी इक्वेशन आई। अब यहाँ पर cos थीटा मैं एलसीएम लूंगा, तो cos थीटा मैंने एलसीएम ले लिया, इस तरह से मेरे आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर cos थीटा 0 में चला गया और ये चीज यहाँ पर मेरे पास रह गई। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को यहाँ पर sin थीटा और cos थीटा दो फंक्शन है, तो मेरे को एक फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा इसको थीटा को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर cos थीटा है, यहाँ पर भी cos थीटा है। तो मेरे को sin थीटा को cos थीटा में कन्वर्ट करना होगा। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो sin स्क्वायर थीटा किसके को आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दूं। अब यहाँ पर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई cos थीटा में। तो यहाँ पर cos थीटा को मैं t एज्यूम कर लेता हूँ। cos थीटा को मैंने t एज्यूम कर लिया और t यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस का L/4r t माइनस का 1 इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सी बात है, फॉर्मूला अपन को पता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट ये होते हैं कौन कौन, देखो t इक्वल टू अपना यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटा 2a। तो यहाँ पर b a b c की वैल्यू क्या है ये आपको पता होना चाहिए। a की वैल्यू यहाँ पर जो t स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ना वो यहाँ पर a को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ये मेरा a है और यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर t का कोफिशिएंट है ना ये b को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर माइनस का L/4 b हो जाएगा और यहाँ पर केवल कांस्टेंट है ना वो c को रिप्रेजेंट करना है जो कि माइनस का 1। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैंने देखो इस तरह से कैलकुलेट किया। यहाँ पर मैंने देखो नेगेटिव साइन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि cos थीटा यहाँ पर एंगल क्या आएगा, क्योंकि ये जो एंगल है ना 0 और 90 के बीच ही आएगा, ये तो मेरे को पता है। जब एंगल 0 और 90 के बीच है तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 और 90 जब एंगल होता है तो cos थीटा की वैल्यू होती है सिंपली यहाँ पर 0 और 1 के बीच वैल्यू होती है। तो यहाँ पर नेगेटिव में वैल्यू नहीं आनी चाहिए। जब मैं यहाँ पर मैं नेगेटिव लूंगा ना तो सिंपली क्या होगा, ये वाली वैल्यू ज्यादा है L/4r से, ये तो आप मानते हो ना, क्योंकि 8 को आप हटाओ, इसको जैसे ही हटाओगे ये पूरी क्वांटिटी क्या है L/4r ही तो है, इसमें नेगेटिव लिया तो ये तो 0 हो जाएगा। अब इस क्वांटिटी में कुछ ऐड कर रहा हूँ तो ये ज्यादा हो रही है, इसका मतलब टोटल नेगेटिव आ जाएगा मेरे पास, जो कि नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर पॉजिटिव ले रहा हूँ। यहाँ पर पॉजिटिव लेके मैंने इसको कैलकुलेट कर दिया इस तरह से। तो यहाँ पर मेरे पास ये आ गया। अब मैंने यहाँ पर t को cos थीटा एज्यूम किया था तो यहाँ पर वापस cos थीटा रख रहा हूँ। तो मेरा यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू ये क्वांटिटी आ जाए। फाइनली मेरे पास थीटा की वैल्यू आ गई जो कि एंगल अपन को फाइंड करना था रोड का हॉरिजॉन्टल से। ये फाइनली अपना करेक्ट आंसर है। तो आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम जरूर समझ में आई होगी। यदि मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।